सो हे गाइस, माय नेम इज हर्ष और इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 10th की चैप्टर नंबर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, अ वाइट कलर पाउडर इज यूज्ड बाय डॉक्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन। तो ऐसा कौन सा वाइट कलर का पाउडर है जो डॉक्टर यूज करते हैं बोन्स फ्रैक्चर बोन को सपोर्ट करने के लिए? तो आपको ये वर्ड सुनते ही याद आना चाहिए कि वो वाइट कलर का पाउडर होता है पीओपी। ठीक है, तो ये पीओपी की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि वो हॉस्पिटल्स में यूज़ किया जाता है फ्रैक्चर्स वगैरह में। मतलब कभी आपको फ्रैक्चर हुआ हो तो वो एक पट्टी बांधने के ऊपर कुछ प्लास्टर टाइप चढ़ाते हैं ना, वो बेसिकली पीओपी ही होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है, राइट केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द पाउडर। तो इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2। इसका केमिकल नेम होगा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक है, ओके। और व्हेन दिस वाइट कलर पाउडर इज मिक्सड विद वाटर अ हार्ड सॉलिड मास इज ऑब्टेन्ड। तो ये भी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है पीओपी की कि वो उसमें अगर जब हम वाटर ऐड करते हैं ना तो वो हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसकी हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है कि CaSO4 डॉट हाफ H2। इसमें अगर मैं वाटर ऐड करते हैं तो वाटर के हम 3/2 मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं और ये बना देगा CuSO4 डॉट 2H2। ठीक है, और ये जो चीज़ है CuSO4 डॉट 2H2, यही वो हार्ड मास होता है जिसकी हमारे लिए बात हो रही है और इसका नाम होता है जिप्सम। जिप्सम, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन का हमें हिंट कहाँ से मिल रहा है कि यूज्ड बाय डॉक्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन। तो आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि पीओपी को हम हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। स्टेट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑन विच द फॉलोइंग यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा आर बेस्ड। तो हमें ना इन कुछ प्रॉपर्टीज लिखनी है कि बेकिंग सोडा की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है कि उसे हम इन तरह यूज़ करते हैं। जैसा पहला है कि उसे हम एंटासिड की तरह यूज़ करते हैं, लेकिन हमें बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टी लिखनी है कि हम इसे क्यों एंटासिड की तरह यूज़ करते हैं। सबसे पहली बात, एंटासिड क्या होते हैं? तो एंटासिड ऐसी दवाइयाँ या ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें हम तब खाते हैं जब हमारे पेट में एसिडिटी होती है। तो हमारे पेट में क्या है, एसिड बन रहा है तभी एसिडिटी हो रही है। और हम ना क्या करते हैं, जो बेकिंग सोडा होता है ना, बेकिंग सोडा बेसिकली बेस होता है ना। और हमारे पेट में एसिडिटी है, हमने बेस खा लिया, एसिड और बेस आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और हमें रिलीफ मिल जाएगा। इसलिए हम बेकिंग सोडा को एज एंटासिड भी यूज करते हैं। ठीक है, तो इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है इसमें बेकिंग सोडा की ऐसी कि वो बेस होता है। ठीक है, ओके जी। हम बेकिंग सोडा को यूज करते हैं एज फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसके लिए कि हम बेकिंग सोडा को फायर एक्सटिंग्विशर की तरह क्यों यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा एलेबोरेट करता हूँ कि ना देखो, फायर एक्सटिंग्विशर में दो चीजें होती हैं। फर्स्ट, एक तो बेकिंग सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा का हमारा फॉर्मूला हो गया NaHCO3। ठीक है, और सेकंड इसमें होता है कोई भी एसिड लाइक H2SO4। एक फायर एक्सटिंग्विशर में ये दो चीजें होती हैं, NaHCO3 और H2SO4। अगर मैं इन दोनों के आपस में रिएक्शन करवाता हूँ तो देखो क्या होता है। इन दोनों के आपस में रिएक्शन करवाएंगे, NaHCO3 प्लस H2SO4। इन दोनों की जब मैं आपस में रिएक्शन करवा रहा हूँ तो यहाँ से बनता है Na2SO4 प्लस 2H2O प्लस 2CO2। ठीक है, देखो यहाँ से ना CO2 गैस रिलीज हो रही है और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि CO2 जो है ना एक फायर एक्सटिंग्विशर गैस होती है। अगर मैं आग के ऊपर CO2 डाल दूँ तो आग बुझ जाएगी। इसीलिए मैं अपने बेकिंग सोडा को एज फायर एक्सटिंग्विशर यूज करता हूँ, क्योंकि उसमें से वो एसिड से रिएक्ट करने पर हमें CO2 गैस देता है जो कि आग बुझा देती है। तो यहाँ की कौन सी प्रॉपर्टी है कि इसमें से CO2 गैस निकलती है। कब? जब हम उसके एसिड से रिएक्शन करवाते हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, इनके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है। वो डिटेल वीडियो भी सिर्फ आधा घंटे की है। उसमें हमने चैप्टर नंबर 2 के सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स लिए हुए हैं और सारी पॉसिबिलिटीज बताई हुई हैं कि यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए इतने आगे बढ़ते हैं। टू मेक ब्रेड एंड केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। तो बेकिंग सोडा की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है कि हम उसे केक को स्पॉन्जी बनाने के लिए यूज करते हैं? तो देखो, मैं आपको एक थोड़ा सा क्वेश्चन में एक्सप्लेन करता हूँ कि ना हम बेकिंग सोडा यूज नहीं करते। हम बेकिंग सोडा को यूज नहीं करते केक को स्पॉन्जी बनाने के लिए, हम यूज करते हैं बेकिंग पाउडर को। बेकिंग पाउडर, ठीक है। बेकिंग पाउडर में बेसिकली दो चीज होती हैं, एक बेकिंग सोडा और एक कोई एसिड, एसिड लाइक टार्ट्रिक एसिड, टार्टिक
एसिड, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, अब ये चीज़ क्यों है कि हम बेकिंग सोडा क्यों यूज़ नहीं करते और बेकिंग पाउडर क्यों नहीं यूज़ करते, तो जो मैंने आपको वीडियो बताया ना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक एक्सप्लेन किया हुआ है, तो जरूर देखना। इतने मैं बता देता हूँ कि बेकिंग पाउडर में ऐसा क्या होता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि बेकिंग सोडा है हमारा NaHCO3, ये रिएक्शन करता है एसिड के साथ, हमें पता है एसिड हमें H+ आयन देते हैं, तो ये H+ आयन के साथ रिएक्शन करता है और ये बनाता है Na+, यानी कि कोई भी Na का सोल्ट प्लस CO2 और प्लस H2O। तो बेसिकली ना यहाँ से CO2 गैस रिलीज हो रही है, और ये जो CO2 गैस है यही हमारे केक को सॉफ्ट बनाती है। कैसे कि देखो, सपोज करो ये हमारा केक है, अब इसमें से CO2 गैस निकल रही है, तो जब CO2 गैस निकलती है ना, तो साथ में निकलते वक्त केक को थोड़ा ऊपर उठा देती है, तो हमारा केक जो है वो स्पॉन्जी बन जाता है। तो अगेन कौन सी प्रॉपर्टी है कि बेकिंग पाउडर की, जिससे हमारा केक और वो स्पॉन्जी बन रहा है, यहाँ से भी कि वो CO2 गैस निकालता है, और CO2 गैस जब बाहर निकलती है हमारे केक को स्पॉन्जी बनाकर बाहर निकलती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, आप जरूर वो वीडियो देखो, उसमें बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन कर रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो। अगला है राइट द नेम गिवन टू अ बेस दैट आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर, गिवन एग्जांपल। तो ये आपको याद होना चाहिए कि ऐसा कौन सा बेस है जो वाटर में हाईली सोल्यूबल होता है, वो है NaOH, इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सेकंड है व्हाई इज टूथ डिके रिलेटेड टू pH। तो टूथ डिके pH से कैसे रिलेटेड है, देखो अगर हमारे दांतों का pH, हमारे दांत जो होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं, और अगर हमारे दांतों का pH डिक्रीज होगा तो हमारे दांत डिके करेंगे। तो इफ द pH डिक्रीजेस, दांत हमारे डिके करेंगे, इसीलिए जो pH है ये जो सॉरी डिके ऑफ टूथ है ये हमारे pH से रिलेटेड होता है। और इसे हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, बेसिकली आपको टूथपेस्ट वगैरह करते रहो जिससे हमारे दांत बेसिक रहेंगे और आप कुछ एसिडिक चीज़ें कम खाएं, तो इस वजह से हमारा pH से रिलेटेड है। सी पॉइंट देखते हैं, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था, सी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है इसका। वाई डज बी स्टिंग कोजेस पेन एंड इरिटेशन, जब हमें कोई बी वगैरह काट लेती है तो हमें पेन क्यों होता है, पेन इसलिए होता है कि जब हम बीज काटती है ना, वो हमारे अंदर एसिड इंजेक्ट कर देती हैं और इसलिए हमें पेन होता है। अब अगर हम उसके ऊपर बेकिंग सोडा को रब करते हैं तो हमें आराम क्यों मिलता है, तो बेसिकली देखो उन्होंने एसिड इंजेक्ट कर दिया हमारी बॉडी के अंदर बीज ने, और हम अभी अभी पढ़ के आए हैं कि बेकिंग सोडा कैसे नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो ये एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, और हमें क्या मिल जाता है यहाँ से, रिलीफ मिल जाता है। तो बेसिकली बीज ने हमारे अंदर एसिड इंजेक्ट किया, हमने उसके ऊपर बेस लगा लिया, एसिड बेस ने आपस में रिएक्शन कर लिया और हमें क्या मिल गया, रिलीफ मिल गया। ओके, इसलिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ व्हाइट पाउडर इज एडेड व्हाइल बेकिंग, ये पूरा क्वेश्चन हमने ऊपर पढ़ लिया है पर मैं एक एक करके दोबारा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अ व्हाइट पाउडर इज एडेड व्हाइल बेकिंग ब्रेड्स एंड केक टू मेक देम सॉफ्ट एंड फ्लफी। तो केक को सॉफ्ट एंड फ्लफी बनाने के लिए कौन सा व्हाइट पाउडर यूज करते हैं हम, बेसिकली बेकिंग पाउडर, ठीक है, बेकिंग पाउडर। फिर अगेन कि राइट द नेम ऑफ द इंग्रेडिएंट, इनमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक तो बेकिंग सोडा होता है और सेकंड होता है टार्ट्रिक एसिड। और एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द इंग्रेडिएंट, तो ऊपर हमने इन इंग्रेडिएंट्स की रिएक्शन देख ली है तो हमें उसका फंक्शन भी पता है क्या होते हैं। राइट द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन द पाउडर इज हीटेड ड्यूरिंग बेकिंग, और रिएक्शन भी हम ऊपर लिख के आए हैं कि कौन सी रिएक्शन बेसिकली होती है। तो ये क्वेश्चन हमने पूरा ऊपर कर चुके हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। ड्राई पेटल्स ऑफ बेस एक्स व्हेन कीप्ड इन बी पैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड टर्न स्टिकी। देखो जब मैंने इस क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ी ना, मुझे क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आया, भाई क्या हो रहा है, मुझे नहीं आ रहा कुछ भी समझ में। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। द कंपाउंड इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय क्लोर एल्कली प्रोसेस। लेकिन जहाँ ये वर्ड आ गया क्लोर एल्कली प्रोसेस, मुझे समझ में आ गया किसकी बात कर रहा था। हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही कंपाउंड है जिसे हम क्लोर एल्कली प्रोसेस से बनाते हैं, वो है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। राइट, केमिकल एंड फॉर्मूला ऑफ द एक्स, तो एक्स क्या है बेसिकली मेरा NaOH, और इसका नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, आगे क्या है, डिस्क्राइब क्लोर एल्कली प्रोसेस विद बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस को लिखना है हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के थ्रू, तो वो हम लिख सकते हैं कि 2NaCl प्लस 2H2। बेसिकली ना हम जो क्लोरो एल्कली प्रोसेस में क्या होता है कि हम ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन बेसिकली होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, और उसका हम करवाते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, और यहाँ से हमें मिलता है NaOH प्लस Cl2 और प्लस H2, और ये हमें गैसेस मिलती हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है। मैं इस वीडियो में इस प्रोसेस को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने वीडियो बताया उसका लिंक है, उसमें हमने ये वाला एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। रिएक्शन हमने लिख दी है, ठीक है।
और आगे कि जब ये NaOH जो है, जो हमारा X था, उसे अगर मैं HCl के साथ रिएक्ट करता हूँ तो क्या होता है। बेसिकली जब ये NaOH जो था मेरा, इसकी रिएक्शन HCl के साथ करते हैं तो ये बनाता है NaCl प्लस H2, वही एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होगी। तो ये आसानी क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, व्हेन डाइल्यूटिंग एन एसिड व्हाई इट इज रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर नॉट वाटर टू एसिड। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि हमें ना एसिड को डाइल्यूट करना है। तो एसिड को डाइल्यूट करने के दो तरीके हो सकते हैं कि आप यहाँ पर एसिड ले लो और इसके अंदर वाटर डालते रहो। सेकेंड चीज आप क्या कर सकते हो कि पहले वाटर ले लो, अब इसके अंदर आप एसिड डालते रहो। तो आपको कौन सी चीज़ करनी चाहिए, तो मैं बता रहा हूँ आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। अब ऐसा क्यों, तो इसका रीज़न समझते हैं। जब हम वाटर और एसिड आपस में मिलाते हैं ना, तो ये ना एक काफ़ी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जहाँ से हीट रिलीज होती है। ये काफ़ी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इससे काफ़ी ज़्यादा हीट रिलीज होती है। तो जैसे ही मैं पानी में एसिड डालता हूँ, सॉरी उल्टा बोल दिया, जैसे ही मैं एसिड में पानी डालता हूँ, वो सारा जो वाटर है वो वेपोराइज हो जाता है, वाटर की तुरंत वेपर बन जाती है। यानी कि जैसे ही मैंने यहाँ पानी मिलाया ना, तो ये वाटर की वेपर बन गई और ये वेपर्स बाहर निकलेंगी और ये वेपर्स अपने साथ कुछ एसिड के पार्टिकल्स भी लेकर आ सकती हैं और ये एसिड के पार्टिकल मेरे अच्छे से फेस पर लग सकते हैं। ठीक है, एक और है इसकी, तो मेरे फेस पर लग सकते हैं जिससे मेरा फेस बर्न हो सकता है। इसलिए हमें ये वाली चीज़ नहीं करनी चाहिए। फिर आप कहोगे कि भैया यहाँ पर आप अगर वाटर में एसिड डाल रहे हो तो यहाँ भी तो उतनी ही हीट रिलीज होगी और यहाँ भी वेपर्स बननी चाहिए, यहाँ भी एसिड उड़ना चाहिए, यहाँ क्यों नहीं हो रहा। तो बात आपकी बिल्कुल सही है, यहाँ भी उतनी ही हीट रिलीज होगी, लेकिन यहाँ पर वेपर्स इसलिए नहीं बनेंगी। हीट तो उतनी रिलीज होगी लेकिन यहाँ पर वाटर बहुत ज़्यादा है ना। तो जैसे ही हीट रिलीज हुई और इतना सारा वाटर है, तो वाटर उस हीट को ठंडा कर देगा, यानी कि वहाँ की जो पूरी हीट है पूरे वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और वो हीट इस वाटर की वेपर्स नहीं बना पाएगी। इसीलिए यहाँ पर एसिड नहीं उड़ेगा और ये वाला जो ऑप्शन है ये सेफ है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा, मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आइडेंटिफाइड द कंपाउंड ऑफ कैल्शियम विच इज येलोइश व्हाइट पाउडर एंड इज यूजफुल फॉर डिसइंफेक्टेंट ड्रिंकिंग वाटर। ओके, राइट द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला। तो मुझे ना ऐसा कैल्शियम का कौन सा कंपाउंड है जो कि बेसिकली डिसइंफेक्टेंट, ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने के काम आता है। तो ये कंपाउंड है ब्लीचिंग पाउडर। अब ये मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि मुझे ब्लीचिंग पाउडर की यूजेस याद थे। एक उसका यूज था डिसइंफेक्टेंट, तो इसलिए मुझे ब्लीचिंग पाउडर के यूज याद होने चाहिए। तो कौन सा कंपाउंड है, बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है जी, ओके। इसका फॉर्मूला, राइट द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2 और इसका केमिकल नेम होगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, हाउ इट इज मैन्युफैक्चर्ड, तो इसकी हमें मैन्युफैक्चरिंग की रिएक्शन लिखनी है। वो रिएक्शन है CaOH2, इसकी रिएक्शन में Cl2 के साथ करवा रहा हूँ। यहाँ से बनता है CaOCl2 प्लस H2O। बेसिकली यही मेरा क्या बन गया, ब्लीचिंग पाउडर। और इसके हमें क्या लिखना है, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अच्छा, तो राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व, ऑल्सो लिस्ट 2 अदर यूजेस। इसके 2 अदर यूज और लिखने हैं। तो पहला तो यूज है कि वो ब्लीचिंग पाउडर की तरह यूज कर सकते हैं, और सेकंड इसका यूज हो सकता है कि इसे हम यूज करते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग में हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये दो उसके हमने यूजेस देख लिए। ओके, अगला क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस की हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। जस्ट अभी ऊपर क्वेश्चन किया है तो उसे आप देख लेना इसके लिए। आगे चलते हैं, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है 25 का ए पार्ट। क्रिस्टल ऑफ सब्सटेंस चेंज देयर कलर ऑन हीटिंग इन अ क्लोज्ड टेस्ट ट्यूब। तो कुछ क्रिस्टल्स रहते हैं, कलर्ड क्रिस्टल, उन्हें अगर हम हीट करते हैं ना तो अपना जो कलर है वो चेंज कर लेते हैं। और लेकिन अगर मैं कुछ टाइम के लिए उन्हें रख देता हूँ ठंडा होने के लिए, तो फिर से अपना कलर गेन कर लेते हैं। तो मैं ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आपको एक एग्जांपल याद रखना है कि CuSO4.5H2O, ये बेसिकली शुरू में ब्लू कलर का होता है, लेकिन जब मैं इसे हीट करता हूँ तो ना ये अपना कलर चेंज कर लेता है। क्यों, क्योंकि इसमें से वाटर क्रिस्टलाइजेशन चले जाते हैं, CuSO4+5H2O। तो अब ये जो है कलरलेस बन जाता है या वाइट कलर का बन जाता है। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो, कलरलेस या वाइट। अब ये जो CuSO4 है, अब ठंडा होने पर अपना कलर दोबारा क्यों गेन कर लेता है, क्योंकि ये दोबारा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। CuSO4+5H2 दोबारा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर से ये बन जाता है CuSO4.5H2, इसलिए अपना कलर दोबारा रीगेन कर लेता है और ये दोबारा
ब्लू कलर का हो जाता है। तो ये फिनोमिना था कि पहले ही ब्लू कलर का था, हीट करा व्हाइट का हो गया, और अब ये व्हाइट कलर वाले से दोबारा क्यों ब्लू का हो गया, क्योंकि इसमें दोबारा वाटर एब्जॉर्ब कर लिया। तो एक बार इसने वाटर निकाला और दूसरी बार इसने वाटर एब्जॉर्ब किया। ठीक है जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेम द कंपाउंड हुज वन फॉर्मूला यूनिट इज एसोसिएटेड विद 10 वाटर मॉलिक्यूल। तो आपको ऐसा कोई कंपाउंड बताना है जिसकी एक यूनिट में 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स हों। तो एक ही कंपाउंड हमने अपने सिलेबस में पढ़ा है जिसमें ऐसे 10 होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल, वो है Na2CO3.10H2O। ये एक ही है हमारे सिलेबस में जो हमने पढ़ा है। आगे क्या है, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, गिव इक्वेशन ऑफ रिलेटेड रिएक्शन, गिव 2 यूजेस ऑफ द कंपाउंड। तो बेसिकली हमें इसकी रिएक्शन लिखनी है कि ये बनता किस तरह से है। तो इसकी मेकिंग की रिएक्शन है NH3। अगेन मैंने वीडियो बना रखी है, आधा घंटे की वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, 3-4 बार बता चुका हूँ, एक बार और बता रहा हूँ, आप उसे देख लेना डिटेल में है इसमें। NH3 + H2O + CO2 + NaCl। ठीक है, इन चारों की हम रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ से पहले बनता है NaHCO3 + NH4Cl। ये तो होगी फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, जो ये NaHCO3 बना है, NaHCO3 जो बना है, इसको अगर हम हीट करते हैं तो यहाँ से बनता है Na2CO3 + H2O + CO2। ठीक है, अब यहाँ से Na2CO3 बन गया और इसकी मैं वाटर के साथ रिएक्शन करवाता हूँ। थर्ड स्टेप में Na2CO3 + 10H2O। तो बेसिकली यहाँ से बन जाते हैं Na2CO3.10H2, और यहाँ से अपना अपना वॉशिंग सोडा बना लिया। इसके यूजेस आप लिख सकते हैं कि कपड़े वपड़े धोने के काम आ जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये थी इसकी प्रिपरेशन की रिएक्शन। आपको प्रिपरेशन तो सारे कंपाउंड्स की याद होनी चाहिए, 4-5 कंपाउंड है ना, जैसे कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, और ये वाला आपका वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, इन सब की आपको प्रिपरेशन वगैरह तो पक्का याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। State in brief the preparation of washing soda from baking soda. Write balanced chemical equation for the reaction involved. तो हमें हमें बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा बनाना है। तो बेकिंग सोडा बेसिकली क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, इससे हमें वॉशिंग सोडा बनाना है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये अगेन। तो बेसिकली NaHCO3, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, उसे हीट करता हूँ। तो जो हमने ऊपर भी प्रिपरेशन देखी थी ना, बेसिकली उसका हमें सेकंड और थर्ड स्टेप इधर लिखना है, ये वाला और ये वाला स्टेप इधर लिखना है। तो उसे दोबारा लिख देते हैं बस, है ना। तो इससे बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा बनाने के लिए सबसे पहले आप बेकिंग सोडा को हीट करो। तो यहाँ से बनेगा आपका Na2CO3 + H2O + CO2। अब यहाँ से जो आपका ये Na2CO3 बना है, इसकी आप रिएक्शन करवा दो 10 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ। तो यहाँ से बन जाएगा Na2CO3.10H2O, और ये आपका बन गया वॉशिंग सोडा। तो इजी क्वेश्चन था, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने लिख दी है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं, कई क्वेश्चन और देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, द गैस X रिएक्ट विद लाइम वाटर एंड फॉर्म्स अ कंपाउंड Y। तो कोई गैस X थी, वो लाइम वाटर के साथ रिएक्शन कर रही है और एक कंपाउंड बना रही है Y, विच इज यूज फॉर ब्लीचिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्री में उसे ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। तो जैसे ही मुझे ब्लीचिंग एजेंट का नाम आया, मुझे पता लग गया कौन सी रिएक्शन लिख रही है मुझे, ब्लीचिंग एजेंट वाली। तो बेसिकली ब्लीचिंग एजेंट की रिएक्शन क्या होती है, पहले हम लाइम वाटर लेते हैं, उसमें यही तो लाइम वाटर होता है, लाइम वाटर रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवा देते, और यहाँ से बनता था ब्लीचिंग पाउडर और साथ में H2O। तो बेसिकली कौन सी गैस से रिएक्शन करवा रहा हूँ मैं, ये, यानी कि मेरा X है Cl2 गैस, और मेरा ब्लीचिंग पाउडर बन रहा है, ये है Y। तो बस हमने तुरंत लिख दिया। मुझे कैसे पता लगा, बस ब्लीचिंग एजेंट का जैसे ही मैंने नाम सुना मुझे पता लग गया। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन देखे। अगेन इस चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आते हैं कंपाउंड्स पे। कंपाउंड्स की डिटेल वीडियो हमने बनाई हुई है, जानबूझकर वीडियो बनाई थी। मैं सबसे पहले यही वीडियो बना रहा था, लेकिन मैंने देखा कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही कंपाउंड पे बेस्ड है। तो मैंने सोचा कि कंपाउंड की एक वीडियो में बना देनी चाहिए। उस वीडियो में सारे कंपाउंड्स हमने पढ़ाए हैं, पूरी डिटेल में पढ़ा रखे हैं, और मैं सच कह रहा हूँ उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना पेपर में। उतना कर लो, मोर देन सफिशियंट है। ठीक है, अब देखो यार, आपको एक काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ में जितने भी बच्चों को आप जानते हो 10th 12th 9th 10th 11th 12th के, उन सबके साथ वीडियो को शेयर करना है। अभी मेरा चैनल बहुत छोटा है और लिटरली मैं बहुत अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा इन फ्यूचर आपके लिए। आप देखना, इस चैनल पे शायद यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा जो मैं इस चैनल पर डालूंगा आने वाले टाइम में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ठीक है।
और बेल आइकन वगैरह वो सब जो भी है आप दबाते रहना, मुझे इतना आइडिया नहीं है। और हाँ, जो मैंने वो वीडियो बताई है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ही। तो बस इतना ही रखते हैं ना। टाटा, बाय बाय, मिलते हैं फिर, है ना। ओके।